हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कलर कोड, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, EMI, EMF and potential difference of cell, internal resistance of a cell, series and parallel combination। तो इतने टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में। ये पोर्शन के हिसाब से है और कुछ पोर्शन आप लोग का डिटेक्ट हो गया है, लगभग 30%। तो उसी पोर्शन के हिसाब से हमको चलना है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है किसी कंडक्टर वायर में, तो पर सेकंड जितना चार्ज का फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सपोज दैट, मान लीजिए टी सेकंड में क्यू चार्ज का फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। या अगर मान लीजिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज dQ फ्लो हो रहा है dt टाइम में, तो दोनों रेशियो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ करंट में स्टडी करंट वो होता है जो टाइम के हिसाब से वैरी नहीं करता है, उसको हम स्टडी करंट कहते हैं। देखिए ये स्टडी करंट है, देखिए ये स्टडी करंट है AC, ये देख लो, ये स्टडी करंट है। ठीक है? वो करंट जिसका वेरिएशंस टाइम के हिसाब से होता है उसको हम वैरिंग करंट कहते हैं। जैसे देखिए ये ग्रीन कलर में है, ये वैरिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? अब देखिए कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज under the action of electric field. Conventional current due to the motion of electrons is in the direction opposite to that of motion of electron. Actually conventional current का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने डिस्कस किया गया है, उसका दूसरा नाम आप समझ लो कन्वेंशनल करंट है। और ये कन्वेंशनल करंट या ये इलेक्ट्रिक करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करते हैं। मीन्स आप कह सकते हो कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसको आप क्या कह सकते हो? कन्वेंशनल करंट। देखिए यहीं पे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन या शो हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में, प्रोटॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है।
अब आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब किसी कंडक्टर वायर में सेल इस्टेब्लिश किया जाता है, सेल लगाया जाता है, तो उस कंडक्टर वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होता है, और उस जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होगा तब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से उसकी कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ड्रिफ्टेड हो जाएगी। डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कब मिलेगी? जब आप किसी कंडक्टर वायर में सेल या बैटरी लगाओगे। कंडक्टर वायर में जैसे ही सेल या बैटरी आपने लगाया, कंडक्टर वायर में जैसे ही सेल या बैटरी आपने लगाया, वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे स्टार्ट होगा? जैसे ही आप सेल या बैटरी लगाओगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्टेड वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसको हम डी बोले हैं, जिसको हमने डी बोला है, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है। और जब आप सेल लगाते हो किसी कंडक्टर वायर में तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी तो आप इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स का डायरेक्शन ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसका चार्ज निगेटिव होता है, और चूँकि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी फोर्स के डायरेक्शन में उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली उन पे एक ड्रिफ्टेड फोर्स ड्रिफ्टेड वेलोसिटी गेन कर लेगा, उस वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर देगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा तो इंक्रीज इन वेलोसिटी मिलेगा, उसी इंक्रीज इन वेलोसिटी को ड्रिफ्टेड वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्टेड वेलोसिटी इज इक्वल टू ए अपॉन टाउ है, यहाँ पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ड्रिफ्टेड वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई एम टाउ। ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर डिस्कस कर लेना। किसी को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है करंट डेंसिटी, या एन ई वी डी। J इक्वल टू एन ई वी डी, यहाँ आई की वैल्यू रख दोगे और ए की वैल्यू रख दोगे तो एन ई वी डी आएगा। करंट डेंसिटी J मतलब एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में परपेंडिकुलरली कितना करंट का फ्लो होता है, उसी को हम करंट डेंसिटी कहेंगे। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए कंडक्टर इज द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर around that point provided the area is perpendicular to the direction of the flow of current at that point. तो J is equal to I by A या N E V D। इन वेक्टर फॉर्म में करोगे तो I is equal to J dot A, J dot A। तो ये आपका हो जाएगा करंट डेंसिटी। ओके, थैंक यू। आगे वीडियो में इसके नेक्स्ट आपको समझाया जाएगा ओम्स लॉ से। क्लियर?
इसको आप लोग समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ हम वो आपको नोट्स देंगे। ये समझने के लिए है, नोट्स बनाने के लिए एक कुछ अलग मटेरियल हम देंगे, उसको आप क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर में हम भेज रहे हैं, तैयार रहिएगा। ओके, थैंक यू।